रेखा बेटा जल्दी आ जा, मार्केट के लिए लेट हो रहे हैं। जी माँ बस आ गई, बस 1 मिनट। चल बेटा जल्दी चलते हैं, तुझे पता है ना तेरी भाभी की भी तबीयत थोड़ी ढीली सी है आज, तो वापस भी आना है जल्दी। चलो माँ जल्दी चलते हैं। रेखा बेटा तू अपनी भाभी के कमरे में जा और उससे पूछा उसको किसी सामान की ज़रूरत तो नहीं है। हम मार्केट जा ही रहे हैं, तो अगर उसको किसी सामान की ज़रूरत होगी तो उसके लिए भी ले आएंगे। लो माँ, भाभी तो खुद ही आ गई, आप अब खुद ही पूछ लो इनसे। अच्छा किया स्वाति बेटा तू खुद ही आ गई, मैं रेखा को भेजने ही वाली थी तेरे कमरे में। वो हम मार्केट जा रहे हैं, अगर तेरे को किसी सामान की ज़रूरत है तो बता दे, हम तेरे लिए भी ले आएंगे। रहने दीजिए माँ, मेरे लिए तो कुछ नहीं लाओ तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे भी मेरी ज़रूरतें पूरी करनी आप लोगों के बस की बात नहीं है। भाभी आप ऐसा क्यों कह रही हो? क्यों रेखा, इसमें मैं गलत क्या बोल रही हूँ? भला मेरे स्टैंडर्ड की चीज़ें भला कभी आप ला सकते हो? अब मैं महंगी महंगी चीज़ें पहनती हूँ और आप जाओगे मार्केट में सस्ती चीज़ें ढूंढोगे, तो रहने दो आप, इसीलिए मना कर रही हूँ मैं। मेरा सामान हमेशा मॉल और शोरूम का होता है और आप लाओगे लोकल दुकानों से, इसलिए रहने दीजिए आप। बढ़िया है मेरे स्टैंडर्ड का सामान लाने वाले। माँ अब आप अपना दिल ऐसे छोटा नहीं करो, चलो अब हम लोग चलते हैं, भाभी ने तो मना कर दिया। स्वाति जब से इस घर में शादी करके आई है तब से कभी खुशी नहीं रहती है, और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि एक माँ बन के उसे मैं प्यार करूँ। खैर अब क्या कर सकते हैं, चलो मार्केट चलते हैं, अब लेट हो रहे हैं वैसे भी। रेखा बेटा तेरे बाबूजी बहुत देर से चाय मांग रहे हैं, उनको चाय दे दे बना के। जी माँ वो दूध खत्म हो गया है, पहले मैं दूध ले आती हूँ, उसके बाद फिर चाय बना के दे दूँगी पापा को। पर बेटा दूध तो सुबह ही आया था, दूध कैसे इतनी जल्दी ख़त्म हो गया? वो माँ भाभी ने 2-3 बार दूध गर्म करके पी लिया, आज उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो उन्होंने और कुछ नहीं खाया है, सिर्फ दूध ही पिया है। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक किया उसने दूध पी लिया, तो तू जाके और लिया और जल्दी से अपने बाबूजी को चाय बना के दे दे। और हाँ रेखा बेटा एक बात और, वो स्वाति की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो उसको मूंग की दाल की खिचड़ी दे देना आज बना के, उसके लिए ठीक रहेगी वो। जी माँ अभी पूछ आती हूँ मैं भाभी से कि वो मूंग की दाल की खिचड़ी खाएंगी या नहीं। ओहो, एक तो ये रूम इतना छोटा सा है ना, इसमें मैं अपना सामान कहाँ सेट करूँ? मेरे तो कपड़े ही नहीं अभी सेट हो रहे हैं, सारे कपड़े मेरे सूटकेस में भरे पड़े हैं, समझ ही नहीं आ रहा है कहाँ अपने कपड़े लगाऊं, अलमारी रखने की जगह नहीं है इस कमरे में। कम से कम पापा को एक बार देख लेना चाहिए था शादी से पहले कि घर कितना बड़ा है इनका। जितना इनका घर है ना उतना बड़ा मेरा एक कमरा हुआ करता था मायके में। अब बताओ मुझे तो रहने की आदत नहीं है इतने छोटे घर में, सामान ही नहीं आता है तो, और उसमें भी एक जरा सा कमरा दे दिया है मेरे को तो घुटन हो रही है इस कमरे में। वो भाभी मैं ये पूछने आई थी कि अब आपका बुखार कैसा है, आपको दोबारा बुखार तो नहीं चढ़ा? नहीं नहीं, मैंने दवाई खा ली थी ना, तो मैं काफ़ी बेटर हूँ पहले से। तुम बताओ रेखा, तुम्हें कुछ काम था मेरे से? हाँ भाभी मैं ये पूछने आई थी, आपके लिए मैं मूंग की दाल की खिचड़ी बना दूँ, आप खा लोगी? मूंग की दाल की खिचड़ी कौन खाता है भला? अब तुम मिडिल क्लास लोग भी ना जरा सा बीमार क्या पड़ो, सीधे मूंग की दाल की खिचड़ी पे ही उतर आते हो। क्या क्या मतलब भाभी? मतलब ये कि फ्रूट सैलेड नाम की भी कोई चीज़ होती है ना, पर तुम्हारी गलती नहीं है ना, फ्रूट अभी महंगा ही इतना हो रहा है कि वो तुम लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते मार्केट से खरीदना, तो ले दे के बचती है मूंग की दाल की खिचड़ी, तो वही पूछने आ गई हो तुम। स्वाति अगर तुम्हारा मन फ्रूट खाने का है तो रेखा तुम्हारे लिए फ्रूट ले आएगी। रेखा तुम कुछ फ्रूट काट के स्वाति को दे देना। जी भैया अभी ले आती हूँ। और स्वाति ध्यान रहे आगे से ये बात बात पे रेखा को और माँ को ना नीचा दिखाना ऐसे बंद करो। अच्छा तो तुम्हारी माँ बहनों ने अच्छे से सिखा पढ़ा के भेजा है तुम्हें? ये क्या बोल रही हो स्वाति तुम? सिखा पढ़ा के? इस तरीके की लैंग्वेज हमारे घर में कभी यूज़ नहीं होती है। तुम्हारे घर में क्या चल रहा है ना, ये सब तो मुझे अच्छे से दिखाई दे रहा है। स्वाति प्लीज़ अपनी आवाज़ को थोड़ा नीचा रखो, तुम्हारे अलावा एक और बहू है इस घर में। हमने भाभी माँ की आवाज़ आज तक कभी ऊँची नहीं सुनी, हमेशा उनको धीरे से ही बोलते हुए देखा है। और मेरे घर में चीखना चिल्लाना बिल्कुल नहीं चलता है, मेरी माँ को बिल्कुल पसंद नहीं है ये चीज़ें। मेरी माँ बहुत शांत स्वभाव की हैं, और अगर माँ को तुम्हारा ये चीखना चिल्लाना सुनाई दे गया तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। भाभी ये आपके लिए फ्रूट सैलेड ले आई हूँ मैं। रेखा ये फ्रूट सैलेड ना साइड में रख दो, बाद में खा लूँगी मैं। जी भाभी। कुछ तो करना पड़ेगा स्वाति तेरे को, आखिर तू कैसे रहेगी इन लोगों के साथ? सुजाता तेरी बड़ी बहू कब आ रही है? उसका कोई फ़ोन आया? उससे तो जी जब तक दिन में 2 बार मेरी बात नहीं हो जाती ना, मेरे दिल को तसल्ली नहीं पड़ती है। हाँ इसीलिए तो पूछ रहा हूँ कि तेरी बड़ी बहू कब आ रही है मायके से, क्योंकि तेरा भी तो मन नहीं लग रहा है ना उसके बिना। मेरा बस चले तो जी आज ही ले आऊँ मैं उसे, पर मैंने सोचा इतने दिनों के बाद अब अपने मायके गई है तो 1 आध महीने तो रह के आ तू आराम से।
वैसे अब समधी जी की तबीयत तो काफ़ी बेटर है पहले से। हाँ हाँ, समधी जी तो अभी ठीक है। अब ऐसे भी जी इस उम्र में बीमार हारी तो लगी रहती है। और सुजाता, तेरी छोटी बहू के क्या हाल है? उसका हमारे घर में मन लग गया या नहीं? अरे, तूने ऐसे मुंह क्यों लटका लिया? क्या हुआ? पता नहीं क्यों जी, पर मैं छोटी बहू को खुश नहीं रख पा रही हूँ। पता नहीं क्यों उसका यहाँ पे मन नहीं लग रहा है। ऐसे लगता है जैसे वो अंदर ही अंदर किसी बात को लेके घुट रही है। तो उसे कुछ दिनों के लिए उसके मायके भेज दे। बात मायके की नहीं है जी, बात ससुराल में मन लगाने की है। अगर उसका यहाँ पे मन नहीं लगेगा तो आगे कैसे रहेगी फिर वो हमारे साथ। चल खैर, तू अपना मन छोटा मत कर। जब वो तेरे प्यार को अच्छे से समझेगी ना, तो वो अपने आप अपना लेगी तेरे को और इस घर को भी। अभी वो ना समझ है, थोड़ा समय लगेगा उसे हम सबको अपनाने में, समझी तू? इसलिए तू अपना दिल छोटा मत कर। काश जैसा तुम बोल रहे हो ऐसा ही हो, और अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो मेरा घर बिखरते हुए टाइम नहीं लगेगा बिल्कुल भी। जब तक तू और तेरी बड़ी बहू है ना इस घर में, इस घर का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तेरी परछाई ही तो है बिल्कुल तेरी बड़ी बहू। और इस बात को तो हमारे सारे रिश्तेदार भी बोलते हैं कि सास बहू का रिश्ता कैसा होना चाहिए, वो कोई सुजाता से सीखे। आपने सही कहा जी, किसी की बेटियां भी क्या होंगी, जो रिश्ता मेरा मेरी बड़ी बहू से है, मैं तो उसके बिना बिल्कुल अधूरी हूँ। मेरा तो उसके बिना मन ही नहीं लगता है बिल्कुल। वो नहीं होती है तो ऐसे लगता है घर में कोई है ही नहीं। माँ, मैं आ गई। अरे बड़ी बहू, तू इतनी जल्दी कैसे आ गई? तू तो अभी कुछ और दिन रुकने वाली थी अपने मायके में। अरे मुझे पहले बता देती तो मैं तेरे लिए कुछ खाने के लिए अच्छा अच्छा सा बना लेती। पाए लागू माँ। अरे बस कर, उठ जा मेरी लाडो। पाए लागू पापा। सदा खुश रहो। उठ जा बहू अब। तू किसके साथ आई है बेटा? कौन छोड़ने आया था तेरे को? वो माँ, बड़े भैया आए थे तो मुझे बाहर छोड़ के चले गए। मैंने उन्हें बोला भी अंदर आ जाओ, तो उनको कहीं जाना था, बोले थे नहीं मुझे काम है कुछ। अच्छा मुकेश आया था, तो मुकेश को अंदर आ जाना चाहिए था। चल खैर कोई काम होगा। और मेरी गुड़िया मेरे पास आ बेटा। दादी अभी मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने जा रही हूँ, मैं आपसे बाद में आके बात करूँगी। बच्चे भी ना खेलते खेलते कभी थकते ही नहीं है। और सीमा बहू चल आजा, बहुत सारी बातें करेंगे। सीमा बहू, बेटा तेरे बिना तो तेरी सास का मन ही नहीं लग रहा था। वो तो जैसे तेरे बिना अधूरी है बिल्कुल, उसके प्राण तेरे में ही पड़े हुए थे। बाबूजी, जो माँ का यहाँ पे हाल था वही मेरा अपने मायके में हाल था। मेरा भी सासू माँ के बिना बिल्कुल मन ही नहीं लग रहा था। मेरी मम्मी बोल भी रही थी कि अभी थोड़े दिन और रुक जा। मैंने कहा नहीं, मैं जा रही हूँ, मेरा मन नहीं लगता है अपनी सासू माँ के बिना। सास बहू के रिश्ते तो बहुत देखे, पर तुम्हारा जो अनोखा रिश्ता देख के ना दिल को बहुत सुकून मिलता है। आज का काम तो सारा खत्म हो गया, अब जल्दी से जाती हूँ, माँ के पास बैठूंगी। अरे स्वाति, तुम कुछ चाहिए था तुम्हें? नहीं भाभी, वो मैंने देखा आप किचन में अकेली हो तो मैंने सोचा कुछ आपकी हेल्प ही करा देती हूँ। नहीं नहीं स्वाति, मैंने सारा काम कर दिया है, मैंने सब खाना पीना बना के रख दिया है। तुम्हें जिस चीज़ की भी जरूरत हो तो तुम ले लेना। अब मैं जा रही हूँ माँ के पास, कुछ बैठ के गप्पे लड़ाऊंगी। वैसे भाभी एक बात कहना चाहती हूँ, बुरा ना मानो तो। अरे कहो ना। आपकी हालत देख के मुझे बड़ा तरस आता है भाभी। अब बताओ, कल ही तो आप मायके से आई हो और आज ही माँ जी ने आपको किचन में भेज दिया। कम से कम एक दिन का रेस्ट तो माँ जी को आपको देना ही चाहिए था। स्वाति, मैंने खाना वगैरह बना के रख दिया है, तुम्हें जिस चीज़ की भी जरूरत हो तुम ले लेना। एक मिनट भाभी, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। आपका इस किचन में दम नहीं घुटता? मैंने तो 2-3 दिन काम किया यहाँ पे, मेरे को तो सांस भी नहीं आ रही थी ढंग से। खैर आपकी भी कोई गलती नहीं है, अब आप ठहरी मिडिल क्लास। अब मैं इतने हाई फाई घर से आई हूँ, मेरे घर की मायके की आप किचन देखोगी ना, इतनी बड़ी किचन थी मेरे मायके में। आना आप कभी देखना मेरे मायके में। स्वाति, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है, अब मैं माँ के पास जा रही हूँ, ठीक है? बढ़िया ही माँ की चमची, माँ के पास जा रही हूँ। स्वाति तुम आओ आओ, हमारे पास आके बैठो। आजा स्वाति बेटा, वहाँ क्यों खड़ी है, आके बैठ हमारे पास। क्या बात है भाभी, आपका रूम तो बहुत बड़ा है। मेरा ये छोटा सा रूम बिल्कुल सामान ही नहीं आ रहा है मेरा तो वहाँ पे। तुम्हें ये रूम पसंद आया स्वाति? हाँ हाँ भाभी, अब इतना बड़ा रूम है तो भला किसे पसंद नहीं आएगा। अगर स्वाति तुम्हें ये वाला कमरा इतना ज़्यादा पसंद है तो तुम ये वाला कमरा ले लो, मैं तुम्हारे वाले कमरे में शिफ्ट हो जाती हूँ। हाय सच भाभी, नेकी और पूछ तो मैं अभी अपना सामान यहाँ ले आती हूँ, और उसके बाद अपने पापा को बोल के मैं यहाँ पे AC, TV, फ्रिज सब लगवा लूँगी।
पर स्वाति बेटा, इन सब सामान की क्या जरूरत है? पता है माँ जी, मेरे मायके में मेरे रूम में सारा सामान हुआ करता था, तो भला यहाँ पे क्यों नहीं होगा? तो मैं पापा को बोल दूंगी, पापा सारा सामान भेज देंगे मेरे लिए। वो क्या है ना, आप तो खरीदवा नहीं पाओगे अभी। पर बेटा, एसी और टीवी तो बाहर ड्राइंग रूम में लगा हुआ है ना, सब लोग वहीं बैठ के टीवी देखते हैं। इस बहाने से सब लोग साथ में भी होते हैं। अगर तुम अपने रूम में लगवा लोगी तो तुम यहीं रहा करोगी, फिर हम लोगों को तुम्हारे साथ बैठने का मौका ही नहीं मिलेगा। अम्मा जी, कैसी बातें करती हो आप? जरा सा तो घर है ये, जरा सा मुड़ते भी हैं तो एक दूसरे से टकरा जाते हैं। तो भला इस घर में कोई अकेला रह सकता है? तो भाभी ठीक है, अब आप अपना रूम सारा खाली कर दो, मैं भी अपना सामान सारा ले आती हूँ यहाँ पे। माँ, आप ऐसे उदास क्यों हो गई? बस सीमा, मैं यही सोच रही हूँ कि मेरी छोटी बहू को कब अकल आएगी। वैसे सीमा, एक बात बता, तू हमेशा से इसी कमरे में रहती हुई आई है, तूने अपना रूम ऐसे ही दे दिया, तुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा? माँ, घर की शांति को बनाए रखने के लिए कभी कभी ये छोटे छोटे कदम उठाने पड़ते हैं। और वैसे भी रूम से क्या फ़र्क पड़ता है, छोटा हो या बड़ा, घर तो हमारा ही है ना। सच कहते हैं तेरे बाबूजी कि जब तक तू इस घर में है ना, इस घर का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। अब माँ बस भी करो, आप भी ना मुझे चने के पेड़ पे ही चढ़ा रही हो। तो माँ, अब मैं अपना रूम फटाफट खाली कर देती हूँ, क्योंकि स्वाति आती होगी अपना सामान लेके। आज वो बहुत खुश है। खैर, इस बहाने वो खुश तो हुई, बहुत दिनों के बाद आज मैंने उसके चेहरे पे खुशी देखी है। फाइनली मुझे इतना बड़ा कमरा मिल गया। अब इस रूम में तो विंडो भी है इतनी बड़ी, इसमें अच्छे से हवा आया करेगी अब। वैसे ये भाभी भी ना कम चालाक नहीं है, घर का सबसे बड़ा रूम हथिया के बैठी हुई थी और उसे पता नहीं है स्वाति नाम है मेरा। तो क्या बड़े रूम पे सिर्फ भाभी का अधिकार है, मेरा नहीं? जैसे भाभी इस घर की बहू है, ऐसे मैं भी तो इस घर की बहू हूँ। संदीप, तुम्हें पता है भाभी ने आज ये रूम मुझे दे दिया। भाभी ने कहा अब तुम अपना सामान यहाँ रख लो, आज से हम लोग रहा करेंगे इस रूम में। अरे सुनो तो सही, कुछ बोले भी नहीं। अरे बताओ तो सही, तुम्हें ये रूम कैसा लगा? बड़े अजीब लोग हैं इस घर के, कुछ बोलते ही नहीं है, जवाब ही नहीं देते, बिना बोले ही चले जाते हैं। खैर, मुझे क्या है, इससे पहले कि भाभी का मूड चेंज हो जाए, मैं अपना सामान फटाफट लगा लेती हूँ यहाँ पे। चल स्वाति, लग जा काम पे। सीमा, पिंकी कहाँ है? पिंकी नहीं दिखाई दे रही है। वो माँ जी के रूम में है, दोनों दादी पोती खेल रहे हैं। वैसे अचानक ये रूम कैसे चेंज किया? वो क्या है ना, स्वाति को मेरा रूम बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था, तो इसलिए मैंने उसे अपना रूम दे दिया। और वैसे भी छोटा सा कमरा है ये, यहाँ पे स्वाति का सामान फिट नहीं आ रहा था। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया जी? नहीं नहीं, मैंने ये कब कहा तुमने कुछ गलत किया है? और तुमने अगर किया है तो कुछ सोच समझ के किया होगा ना। धन्यवाद मुझ पे इतना विश्वास करने के लिए। संदीप, तुम वहाँ क्यों खड़े हो? आओ अंदर आओ। आ जा ना संदीप, अंदर आ। वहाँ ऐसे क्यों खड़ा हुआ है? भाभी माँ, स्वाति ने जो किया ना, उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। भाभी माँ भी कह रहे हो और भाभी के आगे शर्मिंदा भी हो रहे हो? ये क्या बात हुई देवर जी? खुश रहो ना आप, ऐसे में मुँह मत लटकाओ। और रही बात कमरे की, तो कमरे से क्या फ़र्क पड़ता है? तुम लोग उस कमरे में रहो या हम लोग रहें, एक ही बात है। काश स्वाति भी आपके विचारों वाली होती भाभी माँ, तो कितना अच्छा होता। छोटे, ऐसे मन क्यों उदास कर रहा है अपना? स्वाति अभी नादान है, धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा उसे। और छोटे, बड़े भैया भाभी भी तो माँ और बाप के समान ही होते हैं ना, तो जहाँ बच्चे खुश हैं वहाँ माँ बाप भी खुश रहते हैं। मुझे आशीर्वाद दीजिए भैया कि हर जन्म में आप जैसा ही भाई मिले मुझे। छोटे, ऐसे पैर क्यों पकड़ रहा है? चल उठ जा। स्वाति बहू, वहाँ क्यों खड़ी हो? अंदर आओ। संदीप, ये क्या कर रहे थे तुम अभी? तुम इनके पैर क्यों छू रहे थे? और ये तुम अपने बड़े भैया से किस बात की माफी मांग रहे हो? आखिर संदीप से किस बात की माफी मंगवाई जा रही है, कोई मुझे बताएगा? वाह भाभी वाह, तभी मैं सोचूं इतनी आसानी से आपने अपना कमरा मुझे कैसे दे दिया। अब मुझे समझ आया, अपने देवर से इसी बात की माफी मंगवाई जा रही थी अभी। क्या चाल खेलते हो तुम लोग ना। और संदीप, तुम माफी क्यों मांग रहे थे इनसे? किस बात के लिए माफी मांग रहे थे? क्या बड़े रूम पे इन्हीं का अधिकार है, हमारा कोई अधिकार नहीं है? जैसे तुम इस घर के बेटे हो, ऐसे वो भी इस घर के बेटे हैं, समझे तुम? स्वाति, भगवान के लिए चुप हो जाओ प्लीज़, और प्लीज़ अपने कमरे में जाओ। मैं कोई चुप फुप रहने वाली नहीं हूँ, आज तो फैसला करके रहूंगी मैं। संदीप मेरे भाई, जा तू स्वाति के पीछे जा, कहीं वो माँ बाबूजी के सामने कोई बखेड़ा ना खड़ा करे। माँ बाबूजी को बहुत बुरा लगेगा नहीं तो। जी भैया, इसी बात का मुझे भी डर है। पता नहीं सीमा, ये सब क्या हो रहा है? हमारे घर की सुख शांति को किसकी नज़र लग गई? कोई बात नहीं है जी, सब ठीक हो जाएगा।
माँ जी, आप मिडिल क्लास वालों की ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आगे से तो तुम लोग बहुत मीठा बनते हो और पीठ पीछे फिर छुरा मारते हो। ये क्या कह रही है स्वाति बहू तू? किसने छुरा मार दिया? ये बात तो अपनी बड़ी बहू से पूछो माँ। अभी अभी संदीप अपने बड़े भाई के पैरों में गिरे हुए थे, उनसे माफ़ी मंगवाई जा रही थी क्योंकि मैंने बड़ी भाभी का कमरा ले लिया ना, इसलिए। स्वाति बहू थोड़ा शांत हो जा पहले तू। स्वाति, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, तुम अभी अपने कमरे में जाओ प्लीज़, मेरी खातिर। मुझे समझ नहीं आता तुम इन लोगों से इतना डरते क्यों? तुम इस बात को कभी नहीं समझ पाओगी स्वाति, इसीलिए बोल रहा हूँ ना तुमसे, तुम अंदर जाओ। नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊंगी, आज फैसला होकर रहेगा। स्वाति, तुम्हारी वजह से मेरे घर की सुख शांति भंग हो रही है आज। मैं अपने माँ बाबू जी से खुद बात कर लूँगा, तुम अंदर जाओ रूम में। संदीप बेटा रुक जा, मुझे बात करने दे बहू से। हाँ स्वाति बेटा, अब तू बोल, दिल खोल के बोल और ये बता तू क्या चाहती है। माँ जी, मेरा इस घर में ना दम घुटता है, मेरे यहाँ बिल्कुल मन नहीं लगता है। इतना छोटा सा तो घर है ये, ना तो रहने का स्पेस है यहाँ पे, ना कमरों में स्पेस है। पर स्वाति बेटा, हम सब भी तो रह ही रहे हैं ना इस घर में, और वैसे भी घर से क्या फ़र्क पड़ता है, दिलों में जगह होनी चाहिए। सॉरी माँ जी, पर अब मुझे आपके दिल में तो नहीं रहना है ना, रहना तो घर में ही है ना, और उसके लिए जगह होनी चाहिए। ये किस तरीके से तुम मेरी माँ से बात कर रही हो? जबान संभाल के बात करो। संदीप बेटा तू बीच में मत आ, बोलने दे बहू को आज। हाँ बेटा तू सही कह रही है, घर तो हमारा बहुत छोटा है। अब तू ये बता तू क्या चाहती है? आप मुझे अलग कर दीजिए माँ, मुझे नहीं रहना आप लोगों के साथ। ठीक है स्वाति बेटा, जैसा तू चाहती है ऐसा ही होगा। अब तू अपने कमरे में आराम से जा और आराम से रेस्ट कर, इतना गुस्सा तेरे लिए ठीक नहीं है। माँ आपने ऐसा क्यों किया? बेटा मैंने हमेशा यही कोशिश की है कि इस घर में रहने वाले हर इंसान की ज़रूरत का ख्याल रखा जाए, और आज स्वाति की ज़रूरत है कि उसको जगह कम पड़ रही है, उसको स्पेस चाहिए, तो इसलिए मैंने ये फ़ैसला लिया। पर माँ मुझे अपने माँ बाबू जी के साथ रहना है, भैया भाभी के साथ रहना है, मुझे स्वाति के साथ अलग नहीं रहना है। संदीप बेटा तेरी इस बात का भी मैं ख्याल रखूँगी। अभी तू अपने कमरे में जा और इस बारे में बाद में बात करेंगे। आज मेरा घर मुझे टूटता हुआ नज़र आ रहा है जी, मैं अपने घर को नहीं संभाल पाई, मैं फेल हो गई पूरी। मैंने एक फ़ैसला लिया है जी, ऊपर वाला सारा फ्लोर संदीप और उसकी बीवी को दे देते हैं और नीचे वाले में हम सब लोग रहेंगे। इससे क्या होगा कि संदीप की बीवी को पूरा स्पेस मिलेगा ऊपर। इससे क्या है कि संदीप और उसकी बीवी दोनों हमारी नज़रों के सामने भी रहेंगे और अलग भी रहेंगे, और संदीप को कहीं हमें छोड़ के जाना भी नहीं पड़ेगा। हाँ तुमने बिल्कुल सही फ़ैसला लिया, मैं तुम्हारे साथ हूँ इस फैसले में। माँ आपको कुछ चाहिए? वो सीमा बहू, अगर खाना बन गया हो तो बाबूजी को खाना लगा देना, उनको भूख लगी हुई है। माँ मैंने रेखा को बोल दिया है, वो बाबूजी को खाना लगा के दे देगी। और माँ वो पिंकी के स्कूल में ना पीटीएम है आज, तो मैं वहाँ जा रही हूँ। और हाँ आज स्वाति बहू नहीं दिखाई दे रही है, उसकी तबीयत वगैरह तो ठीक है? हाँ माँ आप सही कह रही हो, ऐसा मैंने भी नोटिस किया, नहीं तो बाल वगैरह में दिखाई दे जाती हैं वो, पर आज तो एक बार भी उतर के भी नहीं गई दूध फूद लेने। वैसे भी किस हक से देखने जाए, जब से अलग हुई है तब से वो हम लोगों से बात ही नहीं करती है। पर माँ बड़ी बात यह है कि वो हमारे साथ ही है इस घर में, कम से कम वो हमसे बात नहीं करती पर हम उसे देख तो लेते हैं। रेखा बेटा तू एक बार देख के तो आ जरा ऊपर, स्वाति की तबीयत तो ठीक है ना? पता नहीं क्यों मेरा मन थोड़ा सा घबरा रहा है। जी माँ अभी देखाती हूँ। जब से स्वाति भाभी अलग हुई हैं तब से माँ बहुत उदास रहती हैं। कितनी बदकिस्मत है स्वाति कि उसे हम सबके प्यार की कदर ही नहीं है। ठीक है भाभी, तो मैं एक बार स्वाति भाभी को देख आती हूँ ऊपर। इस घर में स्वाति को सब कितना प्यार करते हैं, और स्वाति कितनी बदकिस्मत है कि वो किसी के प्यार को समझ ही नहीं पा रही है। स्वाति भाभी क्या हुआ आपको? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? माँ जल्दी आइए, स्वाति भाभी कुछ बोल नहीं रही है, लगता है बेहोश हो गई हैं। माँ स्वाति भाभी कुछ बोल नहीं रही है, पता नहीं क्या हो गया स्वाति भाभी को। रेखा तू जल्दी संदीप को बुला और जल्दी से फटाफट डॉक्टर को फ़ोन लगा। माँ फ़ोन तो मेरा नीचे ही रखा है, मैं अभी आ रही हूँ, नीचे से ही डॉक्टर को फ़ोन कर दूँगी। अब कैसा लग रहा है स्वाति? लो अब ये सूप पी लोगी तो तुम्हें और भी अच्छा लगेगा। नहीं भाभी आप कितना खिलाओगी, अब बिल्कुल भी कुछ खाने की इच्छा नहीं है। नहीं स्वाति, सूप तो तुम्हें पीना पड़ेगा, तुम्हारे लिए और तुम्हारे होने वाले बच्चे के लिए। सूप बहुत ज़रूरी है, डॉक्टर ने कहा था ना हेल्दी खाना देना है तुम्हें हमेशा, इसलिए सूप बना के लाई हूँ। चलो जल्दी पी लो। स्वाति भाभी आपका लड्डू खाने का बहुत मन था ना, तो माँ ने अपने हाथों से बना दिए हैं।
अब मैं जा रही हूँ भाभी, किसी चीज़ की और ज़रूरत हो तो मुझे आवाज़ लगा देना। तो देखा, मुझे माँ जी से एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। माँ जी कहाँ है अभी? माँ तो नीचे हॉल में है। ठीक है, तो फिर मैं हॉल में ही आ जाऊँगी उनसे मिलने। ठीक है, तो अब मैं चलती हूँ। इन कुछ दिनों में अकेले रह के मुझे अपनों की अहमियत का पता चला है। अब मुझे पता चला कि अपनों के बिना भी कोई ज़िंदगी होती है। अब मैं नीचे चलती हूँ, अब मुझे एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम करना है। जी माँ, आपने हमें बुलाया? रेखा और सीमा, बेटा मैं तुम दोनों से यही बात कहना चाहती हूँ कि इस समय स्वाति को हमारी देखभाल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। स्वाति को ये कभी नहीं लगना चाहिए कि वो अकेले रहती है। इस समय अगर हम उसका साथ नहीं देंगे तो और कौन देगा? उसने कभी हमें अपना नहीं माना, पर वो तो हमारी अपनी है ना, हम तो उसे अपना मानते हैं ना। इस परिवार ने मुझे इतना प्यार दिया और मैंने इन्हीं लोगों की कदर नहीं की, मैंने इन्हीं की बेइज्जती की। धिक्कार है मुझ पे, लानत है मेरी ज़िंदगी पे। और मैंने कुछ बहुत अच्छे कर्म किए होंगे जो मुझे इतना अच्छा ससुराल मिला। आज मुझे अपनी गलती का प्रायश्चित करना है। माँ जी, माँ जी, माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, बस एक बार मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आप सबका इतना अपमान किया, उसके बाद भी आप लोगों ने मुझे इतना अपनापन दिया। माँ जी, मैं अपनी गलती स्वीकार करती हूँ और इस बात के लिए आप जो भी मुझे सज़ा दोगे मुझे वो सज़ा मंजूर है। अरे स्वाति बेटा, उठ, तू तो हमारी अपनी है, तुझसे कैसी नाराज़गी भला? माँ जी, मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ और मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रही हूँ। मुझे दोबारा से इस घर में अपना लीजिए। मुझे इस घर में आपके साथ ही रहना है माँ जी, मुझे अकेले नहीं रहना है, मुझे अपनों के साथ रहना है, मुझे मेरे अपनों के साथ रहना है माँ जी। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा माँ।